हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। जिनको फिजिकल केमिस्ट्री से इंटरेस्ट नहीं है और जो जिनको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा मेरा मानना है कि यदि मोल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिजिकल केमिस्ट्री से आपका इंटरेस्ट बन जाएगा और आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे और आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है केडी यादव और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल केडीज क्लासरूम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल क्या है? यस, ये मोल क्या है? मोल 7th एसआई यूनिट है और एक मोल के बराबर 6.0221367 इंटू 10⁻23 होता है। यहाँ पे 0.02213 है, तो इसको हम यहाँ क्या करते हैं, तो 6.023 इंटू 10⁻23 भी नॉर्मली लिखते हैं। सभी जानते हैं इस बात को, होप कि जानते हैं। ये इसी को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और ये नंबर कहाँ से आया है? तो ये नंबर है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। कार्बन के जो 12 है, कार्बन 2 होते हैं 12 और 14, तो C12 के 12 ग्राम में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं और यही नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से और N0 से। इनफैक्ट मोल के बारे में सिर्फ इतना समझिए कि जैसे दर्जन होता है कि तो दर्जन में 12 कोई भी चीज़ होता है, उसी तरह से एक मोल में इतना कुछ भी होगा। लेकिन ये बात अलग है कि इसमें हम केमिकल इंटिटी को मेजर करते हैं। ये बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है, तो इससे हम केमिकल इंटिटी को ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, ये 5 थ्योरी है 7th एसआई यूनिट और ये वैल्यू दिया हुआ है, इसी को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि ये 12 ग्राम ऑफ C12 में नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N0 से और Na से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है कि सोडियम है, तो सोडियम 23 है, 23 इसका मास नंबर है, एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। मैग्नीशियम है 12 और 24, हीलियम है 2 और 4। तो ये जो एटॉमिक वेट है इसको ग्राम में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटॉमिक वेट इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम विच इज इक्वल टू 1 मोल। ये पहली बात है। तो 23 है सोडियम के लिए तो लिखेंगे 23 ग्राम, मैग्नीशियम के लिए 24 है तो लिखेंगे 24 ग्राम, हीलियम के लिए 4 है तो लिखेंगे 4 ग्राम। ये सारे के सारे 1 मोल के बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो मास नंबर है, यस, जो एटॉमिक वेट है या मास नंबर है, इसको ग्राम में लिखेंगे। ये 1 मोल के बराबर होगा और इसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे। एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे, इसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन से थोड़ा सा क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल एंड एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो 6 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल होंगे और कितने एटम्स होंगे, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक तरीका से यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। 24 ग्राम मैग्नीशियम 1 मोल होगा, तो 1 ग्राम 1/24 मोल होगा। तो 6 ग्राम कितना होगा, 6/24 इंटू 1 दैट इज 1/4 मोल होगा। तो एटम्स कितना हो जाएंगे, 1 मोल में जब 6.02 इंटू 10⁻23 होगा तो 1/4 मोल में क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 इंटू 6.023 इंटू 23 एटम्स होगा। ठीक है, तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।
तो देखिए आपको क्या है कि आपको 6 ग्राम दिया हुआ था और आपको इसको जब आप सॉल्व किए तो 6/24 हुआ। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एलिमेंट के लिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम बाई एटॉमिक वेट, वेट इन ग्राम गिवन वेट इन ग्राम बाय एटॉमिक वेट। तो 6 ग्राम दिया हुआ था तो 6/24 ये आपका नंबर ऑफ मोल होगा। ठीक है, तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट था। आगे है कि आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम है, तो अभी फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.3/23 तो ये हो जाएगा 0.1 मोल। अब यदि इसमें एटम्स पूछेगा तो इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.4 ग्राम मैग्नीशियम है तो ये हो जाएगा 2.4/24 तो ये भी होगा 0.1 मोल। और 8 ग्राम हीलियम है तो ये हो जाएगा 8/4 मतलब 2 मोल। और 6 ग्राम कार्बन है तो 6/12 ये हो जाएगा 1/2 मोल। और 6 ग्राम मैग्नीशियम है तो अभी अभी आप सॉल्व किए हैं 6/24 तो ये भी हो जाएगा 1/4 मोल। ठीक है, तो ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ कि मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम गिवन बाय एटॉमिक वेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यस, ये आपका मॉलिक्यूल के लिए है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर, कॉन्सेप्ट 2। NaOH का मोलिकुलर वेट 40 होता है, NH3 का 17 होता है और CO2 का 44 होता है। तो इसको ग्राम में आप लिखेंगे, इसको आप ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल के बराबर होगा 40 ग्राम, 17 ग्राम और 44 ग्राम, ये आपका 1 मोल के बराबर होगा। और जब 1 मोल के बराबर होगा तो इसमें 6.02 × 10⁻23 मोलिकुल होंगे। ठीक है, तो इसको भी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिकुल इन 10 ग्राम ऑफ NaOH। तो पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोलिकुल कैलकुलेट करेंगे। तो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 ग्राम ऑफ NaOH, 22 ग्राम ऑफ CO2 एंड 4.5 ग्राम ऑफ H3। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, पहला सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल यूनिटरी मेथड से। 40 ग्राम NaOH 1 मोल, तो 1 ग्राम 1/40 मोल, तो 10 ग्राम क्या हो जाएगा 1/40 × 10 दैट इज 1/4 मोल। तो मोलिकुल हो गया 1/4 इंटू एवोगाड्रो नंबर से करेंगे तो ये आपका इतना मोलिकुल्स हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा मोलिकुल्स हो जाएगा। अभी एटम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपका वही बात हुआ कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम बाय मोलिकुलर वेट। इससे पहले था एटॉमिक वेट और यहाँ पे हो जाएगा मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो आपको बस उसी फॉर्मूला को याद रखना है, एटॉमिक वेट के बदले में ये मोलिकुल है तो मोलिकुलर वेट देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। अभी एटम की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका और सॉल्यूशन देख लीजिए। 22 ग्राम ऑफ CO2 है तो आपका नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 22/44। अभी जो फॉर्मूला लिखे हैं गिवन वेट इन ग्राम बाय मोलिकुलर वेट, उसी तरह से ये इसका मोलिकुल हो जाएगा 1/2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये आपका मोलिकुल्स हो गया। ओके, ये है 4.5 ग्राम NH3 तो ये हो जाएगा 4.5/17। 17 अमोनिया का मोलिकुलर वेट होता है तो ये आपका नंबर ऑफ मोल हुआ और इसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किए तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ मोलिकुल। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे जो हम पढ़ेंगे बात करेंगे वो है आपका गैसेस के लिए। तो इससे पहले आपको सीखना पड़ेगा, ये याद ही होगा, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। इसका कहना है कि एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर
इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है कि गैस का यदि वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल सेम होगा। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, रिगार्डलेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट यदि वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा तो नंबर ऑफ मोल सेम होगा। ठीक है, तो इसको और आगे इस पे बात करते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है, ये फाइंडिंग है कि कोई भी गैस यदि 22.4 लीटर है, कोई भी गैस यदि 22.4 लीटर है तो वो 1 मोल के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि सारे के सारे 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर है, इसमें ये है H2, इसमें मान लीजिए कि ये है आपका CH4 और इसमें है ये आपका CO2। तो मॉलिक्यूलर वेट जो H2 का है ये 2 है, इसका ये 2 है, ये आपका CH4 है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है। तो मॉलिक्यूलर वेट को इसमें कंसीडर नहीं करना है। जब वॉल्यूम दिया हुआ है तो 22.4 लीटर है तो ये आपका 1 मोल के बराबर होगा। ओके, तो जैसे क्वेश्चन से समझते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। ठीक है, ये है आपका 22.4 लीटर H2, 22.4 लीटर NH3, ये है आपका 11.2 लीटर 11.2 लीटर CO2 और ये आपका दिया हुआ है 11.2 लीटर कोई भी गैस ले लीजिए, मान लीजिए कि हमने SO2 लिया। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, इसका नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं। तो ये 22.4 लीटर है तो ऑब्वियसली सारे के सारे 1 मोल होंगे, तो ये आपका इस फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं 22.4 बाई 22.4 तो 1 मोल। ये नहीं देखना है कि H2 है कि NH3 है, कोई भी गैस है। फिर दूसरा में हो जाएगा 22.4 बाई 22.4 तो ये आपका हो जाएगा 1 मोल, ये हो जाएगा 1 मोल। उसी तरह से यहाँ पे ये नहीं देखना है कि CO2 है या NH2 है या कोई भी गैस है, हमको वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम सीधा लिखेंगे कि 11.2 बाई तो ये हुआ हाफ मोल और फिर आपका ये फोर्थ में भी 11.2 बाई 22.4 इक्वल टू आपका हो गया हाफ मोल। यूनिटी मेथड से भी करेंगे तो यही आएगा। बाद में आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, तो इससे आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिए और जब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिए तो आप इससे आगे आप मॉलिक्यूल और एटम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी।
ये क्वेश्चन है, आप पहले इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अब क्वेश्चन से इसको क्लियर करेंगे, क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। ये है आपका पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द, पहले देखिए इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका 22.4 लीटर H2 है, तो ये 1 मोल होगा, और जब ये 1 मोल होगा तो 2 ग्राम होगा। तो इससे हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम और वेट को रिलेट करते हैं। गैस के लिए वॉल्यूम और वेट को रिलेट करते हैं। 22.4 लीटर H2 है, ये 1 मोल होगा, तो ये आपका 2 ग्राम होगा। बोलते हैं ना हाइड्रोजन बहुत हल्की है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको 22.4 लीटर का कंटेनर चाहिए। यदि 5 लीटर का कंटेनर है तो 5 चाहिए। इस तरह के भी सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद मान लीजिए ये 22.4 लीटर ये CO2 है, तो ये आपका 1 मोल होगा, और जब ये 1 मोल होगा तो 20, ये आपका हो जाएगा कितना ग्राम, ये हो जाएगा 44 ग्राम, ये हो जाएगा आपका 44 ग्राम। ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपका 22.4 लीटर NH3 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 मोल, और जब ये 1 मोल होगा तो ये हो जाएगा आपका 17 ग्राम, ये हो जाएगा आपका 17 ग्राम। इसको देख लीजिए अच्छे से, ये हो जाएगा आपका 17 ग्राम। ठीक है। तो सर जी ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि वॉल्यूम को ग्राम में, या ग्राम को हम वॉल्यूम इन लीटर में कैलकुलेट करेंगे, तो यू हैव टू गो थ्रू द मोल। पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उसका वेट या ग्राम कैलकुलेट करेंगे। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, इसी को जैसे मान लीजिए कि 4 ग्राम CH4 है, 4 ग्राम CH4 का क्वेश्चन है कि 4 ग्राम CH4 है, कितने लीटर होंगे। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया 1/4 मोल, तो इसको जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू ये हाफ हुआ, हाफ, तो ये हो जाएगा 11.2 लीटर। कहने का मतलब ये है कि 4 ग्राम CH4 कितना लीटर होगा नॉर्मल कंडीशन पे, 22.4 लीटर। ठीक है जी। इसको देख लीजिए एक बार और। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि 4.5 लीटर NH3 है, तो ये कितने लीटर होंगे। तो इसको पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, 4.5/17, तो ये हो गया आपका 1/4 मोल। तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1/4 इंटू 22.4, दैट इज 5.6 लीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि 4.5 ग्राम जो NH3 है, ये आपका 5.6 लीटर होगा। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 5.6 लीटर। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कि मास से वॉल्यूम में आ रहे हैं और वॉल्यूम से मास में जा रहे हैं, और इस तरह से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। और हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। ओके। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से, इसको हम रिलेट करके पढ़ते हैं। अब और इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, molecule and atoms in 8 gram of
CH4, ओहो 11.2 लीटर ऑफ CH4, 11.2 लीटर CH4 दिया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूल और एटम्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल इजकल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इजकल टू हो जाएगा 11.2 बाई 22.4, 22.4, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 मोल। ठीक है जी। अब मॉलिक्यूल इजकल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल इजकल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये मॉलिक्यूल हो गया। अब एटम की बात हो रही है, तो एक मॉलिक्यूल CH4 में, एक मॉलिक्यूल CH4 में, वन मॉलिक्यूल CH4 में एक कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के, तो 5 एटम्स हैं, 5 एटम्स हैं, 5 एटम्स हैं। तो एटम्स इजकल टू हो जाएगा, एटम्स इजकल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 5 एटम्स हो जाएंगे, 5 एटम्स हो जाएंगे। तो पहले क्या किए, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किए, देन मॉलिक्यूल कैलकुलेट किए, और फिर हम इसको जितने एटम्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई किए, तो ये आपका आंसर आ गया। इतना एटम, इसको सॉल्व कर लीजिए तो उतना एटम्स आपको होगा। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा, मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे होंगे बातों को। ठीक है जी। आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अच्छा कमेंट्स कीजिए और बढ़िया कमेंट्स कीजिए, जो भी भला बुरा भी कर सकते हैं।